सर्विभावान्तरच्छिदे सर्विभावान्तरच्छिदे वन्दितु सब्सिद्धे ध्रुवमचल मणुभवं गईं पत्ते भोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुई कीवली भैडियम। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमष्टि भगवान की। बोलिए परम पूजनीय पंच परमष्टि भगवान की। परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज देवादेव श्री वासुपूज भगवान की। परम पूज भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य कुंदकुंद अमृतचंद देव की। परम पूज गुरु श्री ब्रासर जी महाराज की। प्रिय आत्मन, जिन शासन के अध्यात्म प्रस्तोता महाकवि कुंदकुंदाचार्य के महावृत्ति चरणों में नमन करते हुए महास्थाम अमृतचंद स्वामी को नमन करते हुए संयम प्राण प्रदाता गुरुवर विराग सागर जी महाराज को नमन करते हुए श्री समयसार को आत्म प्रदेशों में प्रतिष्ठित करते हुए मैं आपके समक्ष आत्मख्याति सहित तात्पर्य वृत्ति को विस्तृत करता हूँ। प्रिय आत्मन, श्री समयसार जी की 318 गाथा 319 गाथा हमारे समक्ष है। कल हमने देखा ज्ञानी जीव भौरे की तरह होता है जो फूल से उड़ता है और फूल पर ही जाता है। अज्ञानी जीव मेंढक की तरह होता है जो कीचड़ में ही छलांग लगाता है और कीचड़ में ही गिरता है। अर्थात अज्ञानी मिथ्यात्व जीव हिंसा पाप में छलांग लगाएगा तो झूठ पाप के दलदल में गिर जाएगा। झूठ पाप से छलांग लगाएगा तो चोरी अब्रह्म में गिर जाएगा। अर्थात उसका दलदल में ही जीवन होता है। लेकिन ज्ञानी देव पूजा से स्वाध्याय में पहुंच जाएगा, स्वाध्याय से गुरु उपासना में पहुंच जाएगा, संयम में पहुंच जाएगा। यानी एक कर्तव्य उसका पूरा होगा, तत्काल दूसरे कर्तव्य में लीन हो जाएगा। दूसरा कर्तव्य पूरा होते तीसरे कर्तव्य में लीन हो जाएगा। उसे मालूम है कि भौरे को कहाँ ठहरना है। भौरे को मालूम है कि भौरे को कहाँ ठहरना है। भौरा फूल से रस पीने के बाद मेंढक के स्थान पर नहीं जाता और मेंढक कभी फूल के स्थान पर नहीं जाता। अज्ञानी ज्ञानी को विषय नहीं बनाता और ज्ञानी अज्ञानी को विषय नहीं बनाता। ये दोनों की भिन्नता होती है। ज्ञानी ने जिसका त्याग कर दिया है, अज्ञानी उसमें रमता है। लेकिन अज्ञानी जिसमें रमता है, ज्ञानी उस और ध्यान भी नहीं देता है। प्रिय बंधुओं, ज्ञानी की दशा और अज्ञानी की दशा, दोनों दशाओं को विधिवत निहारते हुए कि देखो तो वस्तुतः मेंढक की छलांग भी कहां तक लगी यार, कीचड़ से कीचड़ तक। अज्ञानी की छलांग कहां तक लगी? दुकान, मकान, मकान, दुकान, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, बस इन 5 पापों में इतनी ही छलांग लगा पाता वो। इसकी आगे की छलांग उसकी नहीं है। और भौरा
भौरा है, फूल से ही उड़ेगा, फूल पर ही बैठेगा। भौरे को कभी दलदल पर बैठे नहीं देखोगे। बस यही है, यही है। एक सुगंध में ही रमता है, दुर्गंध में ही रमता है। प्रिय आत्मन, इस समय सार की मंगलमयी दृष्टि, ऋषभ भैया की व्यवस्था भी बना दो। इस समय सार की मंगलमयी दृष्टि जिन शासन को अलौकिक आलोक प्रदान कर रही है, आत्मालोक की किरणें विश्व को एक दर्शन और प्रकाश दे रही हैं। धन्य है। आचार्य ने लिखा, निर्वेद समावन्नो, जो वैराग्य को प्राप्त हुआ है, ऐसा ज्ञानी जीव कर्म के फलों को जानता है। ये भी जानता है कि मधुर है कि कड़वा है, किंतु उसके वेदन में आसक्ति भाव नहीं है। अनंतानुबंधी कसाय का उदय था, वहां तक अज्ञान दशा थी, वहां तक आसक्ति भाव था। अनंत पदार्थ मिल जाए, अनंत काल के लिए मिल जाए, पूरे मिल जाए, एक भी ना छूटे, सदा को मिल जाए, कभी ना छूटे। क्या? जगत के अनंत पदार्थ चाहे प्रयोजनीय हो चाहे अप्रयोजनीय हो, चाहे अनर्थवान हो चाहे अर्थवान हो, सभी मिल जाए। भैया, मैंने ऐसे ऐसे जीव देखे कि कोई सुतली इकट्ठे कर रहे, रास्ते में पड़ी सुतली मिल गई तो वही बीन रहे, कोई थैली मिल गई तो वही नहीं रहे। ने कहूं काम आए, हैं? कभाऊं काम आए। भैया, मैंने ऐसे जीव को देखा, मैंने कहा महाराज ये पात्र नहीं है, अभी इसके अंदर इतना आसक्ति भाव बैठा हुआ, ये धर्म का पात्र नहीं। अभी इसकी आसक्ति अनंतानुबंधी की है, इसको अनंत पदार्थों से अभिलाषा है, प्रयोजन का ध्यान ही नहीं। भैया, जिन वस्तुओं का तुझे प्रयोजन नहीं है उसको क्यों जोड़ रहा है? और अपनी ऊर्जा इन पुद्गल के टुकड़ों को जोड़ने में लगाएगा तो अपना आस्था का भाव परमात्मा से कब जुड़ेगा? भाई, हमें ये बताया गया शुरू से कि अपने कोर्स पर ही ध्यान दो, अर्थात जो तुम्हारे लिए जिस समय आवश्यक है उस पर ध्यान दो। निर्वेद को जो प्राप्त नहीं हुआ वो संग्रह में लीन हो जाएगा, अनंतानुबंधी में लीन होगा, वो ज्ञानी नहीं कहलाएगा, अज्ञानी कहलाएगा। जहां तक मिथ्यात्व भाव है, अनंतानुबंधी कसा है, वहां तक अज्ञान दशा विचरा रही है, और मिथ्यात्व निकला, अनंतानुबंधी निकली, तो फिर निर्वेद भाव जागेगा। अनंत पदार्थों के प्रति अभिलाषा नहीं रह जाएगी, अनंत काल के लिए अभिलाषा नहीं रह जाएगी। हाँ, मनसुख लाल को ये तो पता है कि साल भर के लिए गेहूं रखना है, पर इतना है कि अनंत काल के नीले नहीं रखना है। हाँ? ये तो गृहिणी को पता है कि साल भर के लिए गेहूं रखना है, पर ये नहीं कि अनंत काल के लिए रखना है।
और उसमें भी सामने में किसी को जरूरत पड़ जाए तो सहयोग है। हमारे घर में रखा जरूर है, पर आवश्यकता पड़ने पर समर्पण का भाव भी है। एक ज्ञानी जीव के घर में वो चीज रखी है, बहुत है, पर त्याग में विलंब नहीं होता। वह अज्ञानी के पास थोड़ा भी होगा तो वह त्याग नहीं कर पाएगा। एक और मिलता भी उसी प्रकार से है। प्राप्त भी अपने भावों से होता है। एक दृष्टांत सुनिए। एक राजा सुबह सुबह निकला कि आज मैं सबको देता रहता हूं, आज मैं कुछ मांगूंगा। चल दिया। रास्ते में भिखारी बैठे थे और राजा ने कहा, भिखारी कुछ मुझे दे आज, रहना। उसने दो। वो तो संकट में पड़ गया ना कि मुझसे मांगा जा रहा है। उसने बेचारे ने 2 दाने उसमें से दे दिए। लेकिन उसके मन में दिन भर कलुषता बनी रही कि बताओ, आज मेरे 2 दाने किसी ने ले लिए। मना नहीं कर सकता था, राजा था, इसलिए मना नहीं कर पाया। लेकिन दिन भर कलुषता तो बरतती रही ना। उसको एक कभी आनंद नहीं भोग पाया कि मुझे इतना दिया इसने, लेकिन 2 दाने ले लिए। उसका दुख दर्द बना रहा। कोई बात नहीं, लौट के घर पर आया, देखा तो बस होता आज के दिन, क्योंकि राजा देता था तो सब देते जाते थे। अब राजे ने नहीं दिया आज, तो फिर आज किसी ने कुछ भी नहीं दिया। घर पर पहुंचा तो बोला कि आज तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आज तो मेरे भाग्य फूट गए। आज तो मेरा भी छीन लिया, जो लेके गया तो वो भी छीन लिया। भाई भिखारी भी कुछ लेके आता ना, सामने बना लेता कि मैं सामने पैसे रखूं तो लोग पैसे देंगे, और नहीं रखूंगा तो नहीं देंगे, ठीक है ना। मेरे भी छीन लिए। पत्नी ने पूछा क्या हुआ? कि राजा ने आज मुझसे 2 दाने ले लिए। पत्नी ने कहा, तेरा तो सौभाग्य था, तूने पूरा क्यों नहीं दे दिया? जितना ले गया था उतना तो दे देता। क्या बोलती तू? जानती कितनी मेहनत से कमाता हूं। बस पत्नी ने कहा, तेरा भाग्य था, तूने खो दिया। चल। उस बेचारे ने क्या कि ले, अब इसमें बचाई क्या है? राजा ने तो मेरा छीन लिया ना। ये रखी पोटली, पोटली खोली तो देखा कि उन गेहूं के दानों के बीच में 2 मोती चमक रहे थे। 2 मोती चमक रहे थे। बस पत्नी ने कहा, ये क्या हुआ? पत्नी ने कहा, ये क्या?
देख, जो तूने दिया था वो लौट के 2 दाने दिए थे तो मोती दिए। यदि काश तू सब दे देता, जो सारे मोती होते ना, अब वो पछताया कि यार अब क्या, अब जाके देगा, अब लेगा क्या राजा है? समर्पण करने का अवसर बार बार नहीं आता है। जब समर्पण करने का अवसर आता है तो हम हाथ पीछे खींच लेते हैं और हमारे हाथ से वो घड़ी चूक जाती है और बाद में हमारे हाथ में बहुत कम लाभ मिल पाता है। ठीक है ना? ये हमारे जीवन की दशा। तो आचार्य ने कहा उस भिखारी ने दिया तो, लेकिन उसे मिला। आचार्य कह रहे हैं कि उस भिखारी के पास अनंतानुबंधी कसाय थी और राजा के पास भंडार में स्वर्ण मुद्राएं थीं, लेकिन उसने तत्काल वो मुद्राएं भिखारी की झोली में कब डाल दी वो भिखारी को पता भी नहीं पड़ा, क्योंकि वहां तो दोनों सिस्टम थे। जो जितना दे उसकी झोली में उतने पहुंच जाना चाहिए, उतना पहुंच जाना चाहिए। सेवक उसी तरह परमात्मा के साथ होता है। हम धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति निर्वेद भाव से जो अर्पण कर देते हैं उसका हमें, उसका नहीं, अपने उन उज्जवल भावों का हमें, मैं कहानी नहीं सुना रहा, मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूं, अपने उन उज्जवल भावों का हमें फल अवश्य मिलता है। मेरी भावों की परिणति ही मेरी क्रिया होती है और कुछ नहीं होता है। इस लक्ष्य को हमें कदापि नहीं भूलना चाहिए। मुझे याद रहता है मेरे गुरुजी ने कहा ये मुझे दे दो, लेकिन मेरे अंदर लोभ आ गया, मैं नहीं दे पाया। मैं आज भी पछताता हूं, मैं क्यों नहीं दे पाया। मैं क्यों नहीं दे पाया? मुझे दे देना चाहिए था, मुझे दे देना चाहिए था, मुझे दे देना चाहिए था। वस्तुतः यदि हम दे दे तो हमें कई गुना प्राप्त और होता है। विशुद्ध सागर जी ने कितने दिए, विराट सागर जी महाराज को कितने शिष्य दिए? कम से कम 10 से 15 दिए। मैंने भी जो प्रारंभ अवस्था में मुझसे जुड़े थे वो सब अर्पित गुरु जी को किए। जब तक अर्पित किए, जितने अर्पित किए उसका 10 गुना हमें मिला, उसका 10 गुना हमें मिला। यदि हमने अपने गुरु जी को 3 अर्पित किए तो 30 हमको मिले। विशुद्ध सागर जी ने 10 अर्पित किए तो उनको 100 मिले, उनने 10 अर्पित किए तो उनको 100 मिले, हमने 3 अर्पित किए तो हमको 30 मिले। भाई तूने अर्पण में कमी रखी है, इसलिए तुझे प्राप्ति में कमी हुई है। किसी की बात थी कि एक किसान होता है, किसान के खेत में कुछ भी आए, सुन रहे हैं आप? किसान के खेत में चाहे मिर्ची आए चाहे धना आए, मैं नहीं जानता, अभी पंथ की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं समर्पण की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? तो मैंने देखा, मैंने पूछ लिया कि आप लोग ये मिर्ची क्यों चढ़ाते हो? पूछ लिया मैंने। बोले महाराज श्री, हमारे खेत में मिर्ची उपजती है तो हम पहली फसल अपने भगवान को चढ़ाते थे। अब भगवान के पास से कहां जाए वो मेरा कोई औचित्य नहीं। मुझे तो भगवान
उसकी आशीष से या कृपा से जो भी मिला है, उसकी पहली ढेरी, पहला फल मेरे ईश्वर के लिए, मेरा पहला फल मेरे ईश्वर के लिए। सुनो, हम लोग कर्नाटक की यात्रा किए, महाराष्ट्र की यात्रा किए। मैं महाराष्ट्र से प्रथम बार 2003 की बात थी, जब मैं नागपुर से बिहार करके डोणगांव के पश्चात नेमगिरी जिंतूर जा रहा था। तो मैं चला जा रहा था, सामने संतरे की खेती थी। वो सामने वाला आया महाराष्ट्री, तो गर्मी थी तो मैं छांव में ठहर गया। महाराष्ट्री, आप को मैं भेंट करना चाहता हूं। 4 फल लाए चढ़ाए। नहीं क्या, हम तो इस समय खाते ही नहीं हैं, हम तो लेते ही नहीं हैं। बोले महाराष्ट्री, फिर मैं क्या करूं? मेरे यहां पर तो कोई भी आता है, बिना अर्पण किए तो मैं भेजता ही नहीं हूं। अब 2003 की बात थी, मेरे बिहार में 125 लोग चल रहे थे। बिहार में 125 लोग थे डोणगांव के। कितने लोग थे? 125 लोग थे पूरे डोणगांव के। और बस एक ट्रैक्टर चल रहा था, ट्रैक्टर में पूरा सामान था। तो उन्होंने क्या किया, 2 बोरा संतरा उस ट्रैक्टर में रख दिए, 2 बोरे संतरे रख दिए। अब सोचिए उस किसान का समर्पण। अभी जो बिहार होते हैं अपने जैन साधुओं के, बिहार तो ठीक है, बिहार में किसानों की बात तो ठीक है, जिस खेत के सामने से निकल जाओ वो खेत वाला अर्पण किए बिना नहीं जाने देगा। है? तत्काल पाइनएप्पल का खेत है, वो पाइनएप्पल लेके आ गया। महाराष्ट्री, आपके आहार में ही दे रहा हूं, चढ़ा भी दिया। वो चढ़ाने वाला अलग, ये तो चढ़ाए वो तो यहीं पड़ा रहेगा, मुझे मालूम है। लेकिन मैं ये आहार के लिए थैला लेके आया हूं। जहां रात रुके वहां के लोग फल लेके आ जाएंगे महाराष्ट्री आहार चर्या के लिए। आप बाहुबली को जा रहे हैं, ले अर्पण। बाहुबली भगवान का जब अभिषेक होता है तो पूरे एरिया के श्रीफल आते हैं, हर किसान फ्री लाता है। ऐसा है। अब मित्रों, मैं देखा कि किस अंगूर, दूध, फल सब समर्पण। तो ये होती उनका कहना, मेरी पहली फसल परमात्मा को। चाहे गेहूं हो, चाहे चना हो, चाहे उड़द हो, कोई भी फसल है, पहला फल परमात्मा के लिए। अर्पण में कमी नहीं है। आज महाराष्ट्र में स्थिति यही है, हर घर, वहां लॉकडाउन का कोई असर नहीं पड़ेगा। खेत में जानवर खड़े हैं, खेत में मकान है, खेत में सामग्री है, बाजार में बिकने जाती है, बाजार से लाती नहीं खान पीन की सामग्री। और एक खास बात और बता दूं, मैंने बिहार किया अजित भैया, बिहार करते करते ये और चपाया, खुले खेत पड़े हैं, ना कोई बिरगवाई, ना कोई व्यक्ति, समझ रहे ना। इतने पर भी 2-2, 3-3 ट्रॉली मक्का रखी हुई है, रातों रात और दिन दिन रखी हुई है। कोई एक दाना यहां का वहां नहीं उठाता। चोरी नाम की चीज नहीं है कर्नाटक में। ये विशेषता पाई। अब लोग बोलते हैं ना
कि कर्नाटक में महंगी महंगी फसलें होती हैं, सुपारी की फसल, बादाम, सुपारी, इलायची, काली मिर्च, ये सब महंगी फसलें होती हैं, लेकिन वह चोरी नाम की चीज ही नहीं है। सब काजू तो अपने यहां जैसे बेर मकोरा लगे रहते ना, ऐसे रोड पे पेड़े लगे हैं काजू के, तो जैसे अपने बेर मकोरा लगे रहते ऐसे काजू के पेड़े लगे वहां, लेकिन वहां चोरी का भाव नहीं है। और यदि तुमने उनके खेत में पांव रख लिया तो तुम्हारे लिए बिना खिलाए भेजेंगे नहीं वो। आज तुमने मेरे खेत में पांव रखा है, आपको खाना ही पड़ेगा। 10 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, जितने भी रहो, गन्ना के खेत में तत्काल वो निकाल के फिर ये देते जाएंगे, एक का पैसा नहीं लेंगे, एक का पैसा नहीं लेंगे। यानी इतने उज्जवल भाव, समर्पण की भूमिका, ये चित्रण मैंने देखा, चित्रण ये देखा है। इस तरह से वहां की खेती है, वहां के किसान है। और बिहार करो तो हर घर आपका है, हर घर आपका। जैन अजैन आप किसी भी गांव में रुक जाइए आप, वो घर आपको पूरा खाली कर देगा। खाली करने की जरूरत ही नहीं, आपका ही महाराज। खाली तो हम तब करते जब हमारा होता, खाली तो हम तब करें जब हमारा हो। आपका ही घर है, आपका ही है, सब आपका ही है। ऐसे हम लोगों ने देखा, हमारा संघ रहा, अनाज के जो जितनी साफ सफाई आपको देना वो साफ सफाई कर देंगे पूरी, लेकिन आपका ही, मुझे खाली कुछ नहीं करना है। आपको जो भी उपयोग करना आप कर सकते हैं। हाँ, और जैन भी हैं तो वहां खेतों खेतों में रह रहे हैं। कर्नाटक में धर्म सुरक्षित क्यों रहेगा? उसका कुछ कारण ये भी है कि खेतों खेतों में है, खेतों खेतों में है, भावों में निर्मलता है। तो मैंने बहुत चीजें अध्ययन की, तो बेसमावर्णो, निर्वेद को प्राप्त हुआ। हम सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों करते लोग, क्यों फल चढ़ाते, क्यों फल चढ़ाते? तब मैंने पाया कि ये लोग फल नहीं चढ़ाते, अपना प्रथम फल जो भी हमारे खेत में आया है भगवान के लिए, जो भी मेरे खेत में आया है वो भगवान के लिए है। 100 में से 90 लोग, 95 लोग कृषि वाले हैं, पूरे पूरे कृषि वाले हैं, और कृषि आधारित जीवन है उनका, तो क्या चढ़ाएंगे? हैं? सुबह से गए, अपने 4 फल लाए, भगवान को चढ़ा दिए। सहज भाव से लाते हैं, हाँ? सहज भाव है, उनके अंदर कोई भाव नहीं है, इसलिए है? नहीं नहीं नहीं, सामान्य कृषि नहीं है, कृषि भी बहुत दमदार है। अंगूर वगैरह की कृषि बहुत दमदार कृषि है, बहुत दमदार कृषि है। अपन तो एक एक मकान में हुआ है ना, गांव गांव में, खेतों में ऐसे मकान बने, आलीशान मकान, बिल्कुल बंगले बने हुए गए, खेतों के बीच में बंगले खड़े हैं। हाँ, ट्रैक्टर खड़े, 4 व्हीलर खड़े, और बिल्कुल विधिवत ऐसा नहीं है, 20-20, 40-40 जानवर खड़े, भैंसें, हाँ, गाय भैंस भी बिल्कुल ऐसे ही नहीं कहीं। हाँ, कुछ इलाकों में हैं, अब बेचारे क्या करेंगे, लेकिन है वो देखते हैं कि हमको किस में फायदा है। 1 एकड़ में 6 लाख का अंगूर निकलता है, 1 एकड़ में 6 लाख का अंगूर निकलता है। 2.5 लाख की
वो लगती है। 3.5 लाख बचते 6 महीने में। समझ रहे हो? जिसके पास 1 एकड़ भी जमीन है उसको 2.5 लाख 3 लाख रुपए शुद्ध बचता है। अब वो कृषि नहीं करेगा तो क्या को जाएगा नौकरी में? जब 50,000 रुपये महीना उसको खेती का मिल रहा है तो क्यों परेशान होगा? और घर पे आराम से माता पिता सब साथ में रहते हैं। तो ये फायदा भी हमने सब जानकारी ले ली कि महाराज कृषि इतनी मजबूत कृषि, एक बार लगा दिया जीवन भर के लिए हो गया। मैंने कहा इमली के पेड़े क्यों लगाए आप? सिर्फ इमली के पेड़े क्या लगाए? 2 एकड़ में सिर्फ इमली के पेड़े लगाए थे वो। मैंने कहा ये क्यों लगाए? बोले महाराज ये हमारे 100 इमली के पेड़े हैं, पूरे 100 पेड़ इमली के हैं। प्रत्येक पेड़ 5,000 की इमली हर साल देता है। 5,000 की इमली हर साल देता है। हाँ, 5 लाख की इमली होती है हर साल है। और 5 साल तक धीरज धरना पड़ता है। 5 साल तक कुछ नहीं मिलता खेत से, जब बोते तो 10 साल तक कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो धीरज धरना पड़ता है। जिनको तत्काल चाहिए वे इमली नहीं लगा सकते, जिनको 5 साल 10 साल में चाहिए वो इमली नहीं लगा सकते। इमली मिलेगी 10 साल के बाद। तो दादा बाबा लगाते हैं और बच्चे फायदे में रहते हैं। अब बताओ कोई सोचेगा कि इमली लगा लो? है? इमली वो लगाए हुए, इतना धैर्य है उनका कि 10 साल बाद भी फल देगा। लेकिन मालूम है इमली का पेड़ 100 साल तक फल देगा। कोई दुकान नहीं खोलना, अपने बेटे को कहीं नहीं भेजना। एक बेटा है 2 एकड़ में इमली का पेड़ लगा दो, बेटा कभी देखने भी नहीं जाए ना, मात्र कब पहुंच जाए? 4 महीने 2 महीने जब इमली बस उठवाने के लिए व्यक्ति लगा ले। बोलो ये है ऊंची सोच के लोग हैं। पूरे 10 महीने आराम से रहेंगे, ना किसी बैंक में पैसा ना कोई में पैसा। अब बताओ वहां कोई चोरी नहीं, सबके घर में, हर खेत में संतरे हैं। कौन किसकी चोरी करेगा? बोलो अब बताओ, एक सी क्वालिटी का सामान सबके पास तो क्यों चोरी करेगा? तो ये भाव मैंने वहां पर परखा, बहुत अच्छी तरह से देखा मैंने। संघ कुंथुगिरी में था और निवेदन करने आए, महाराज कितने साधु गांव जाएंगे? तो मैंने कहा क्यों? बोले आपके संघ से जितने साधु जाएंगे हम लोग उतने चौका लगाएंगे। बोले गांव में घर? बोले गांव में घर तो पर्याप्त हैं, आप तो साधु बता दीजिए कितने जाएंगे। तो जब 2 साधु गए तो 2 चौके लगे, और दूसरे दिन 48 साधु गए तो 48 चौका लगे। विरासर जी के संग से 48 साधु गए तो 48 चौके लगे। बोले मैं उस मंदिर का उपाध्याय हूं, आप तो मुझे बता दीजिए कि कल कितने साधु आपके जाएंगे, बस और कुछ नहीं पूछ रहा। इससे क्या होगा? बोले महाराज श्री हमारा यही हमारे गांव का नियम है कि जितने साधु आएंगे उतने चौके हम रखते हैं। 48 चौके लगे। मैंने कहा बताओ, दूध गांव में 900 घर हैं जैन के। कितने घर हैं? 900 घर हैं जैन के। उसमें सेकंड कोई है ही नहीं, सेकंड कोई है ही नहीं, आल टू आल 900 जैन। है ही नहीं।
हाँ, गांव में क्या झंडा फहरा रहा था अपन ने देखा था, हैं? चौराहे पर जैनों का झंडा कैसा लहरा रहा था पूरा। हाँ 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 हाँ, है ही नहीं दूध गांव में। ये दही गांव दूध गांव ये है फल अगलू नाते पोते के पास, मालसेरस के पास, ये चल करंजी है नहीं, ये चल करंजी से दही गांव बहुत बड़ा क्षेत्र है अपना भैया, दही गांव क्षेत्र है अजित जी, दही गांव क्षेत्र है अपना। हाँ, दूध गांव की बात कर रहा हूं आपसे। हाँ, तो इस तरह से। और खास बात और बताऊं आपको, खास एक और बात बताता हूं जो आपके बड़े फायदे की बात है। वहां जैसे जिंतूर में मुकुंद साहु जी हैं, उनके 35 बैंक हैं, 35 बैंक। कितने बैंक? 35 बैंक हैं। में जहां बिहार किया जैन समाजों के बैंक हैं, बैंक जैन समाज चला रहे, निजी बैंक। हाँ, जैन समाज के बैंक। मैंने कहा इसका फायदा और इसके लाभ क्या है? बड़े फायदे हैं उसके। हमारे 5 व्यक्ति बैंक में लग गए, ये फायदा हो गया। 5 कर्मचारी तो लगेंगे एक जगह बैंक में, और फिर हमने ही जिन 5 सदस्यों ने पूंजी इकट्ठी की तो उससे मान्यता मिल जाती, इतनी पूंजी होने पर आप बैंक खोल सकते हैं। तो हम लोगों का पैसा रिजर्व बैंक में जमा है, हमने अन्य किसी में नहीं लगाया। उसके पश्चात हमें अपनी समाज में किसको लोन पास करना है, मिनटों में हो जाती है। हमें अपनी समाज में किसको देना है, तत्काल जो कागज काम होता है हम फास्ट कर लेते हैं। तो प्रत्येक किसान को हर लाभ मिल जाता, सरकारी लाभ। कई फंक्शन जो हुए मेरे बैंकों के, उससे हो गए हमारे फंक्शन। बोले महाराज श्री इतना तो हम लोग करते ही बैंक से। बोले हमारा विज्ञापन में हम लोगों का जाता ही है, हमारी रामकथा वगैरह की पत्रिका सब, जो भी चतुर्मास की पत्रिका वगैरह सब बैंक से प्रकाशित, बैंक का उल्लेख ला रहता नीचे विज्ञापन। तो तात्पर्य मैंने कहा ये भी काम इनका तगड़ा काम है, बहुत तगड़ा। मैंने देखा, मैं अभी 40 घर की समाज में चतुर्मास कर लिए मैंने 2। कहाँ पर? सीरट शाहपुर में। सीरट शाहपुर में मैंने चतुर्मास किए। चतुर्मास के पश्चात देखा कि वहाँ 40 घर में अपने 22-23 शिक्षक हैं। कुल घर कितने हैं? 40, और 23 शिक्षक अपने एक ही स्कूल में। एक ही स्कूल में 23 शिक्षक हैं जैन। अब क्या विशेषता? स्कूल हमारा, पेमेंट किसका? सरकार का। स्कूल हमारा, बिल्डिंग हमारी, कमेटी हमारी, कमेटी हमारी, बिल्डिंग हमारी, और पेमेंट वेतन देगी सरकार, वेतन देगी सरकार। इससे ये फायदा कि 2000 बच्चे पढ़ते हैं सीरट शाहपुर में। अब हमारे पूरे जैन के जैन टीचर सब उसी में लग गए। जो भी तुमको समर्पण देना है, आप स्कूल में सर्विस दोगे तो कुछ ना कुछ तो समर्पण आपको त्याग करना ही पड़ेगा। और जो आप त्याग करते हो उससे हमारी बिल्डिंगें बनती जाती हैं। जो भी डोनेशन देते हैं उससे बिल्डिंगें बनती जाती हैं, और सैलरी इतनी ऊंची मिलती है कि टीचर आनंद से पढ़ाते हैं। सीरट शाहपुर में मंदिर का शिलान्यास हुआ। बोले शिलान्यास कौन करेगा? स्कूल के सभी टीचरों को बुलाया था। सबने कहा हम लोगों के 1-1 महीने की सैलरी में से 10% कुछ भी परसेंटेज निकाला। सबने तत्काल करके 10-10 मिलाए, 2.5 लाख में सालाना उसी ने कर लिया। मैंने कहा ये अच्छा सिस्टम है इनका।
तो इस तरह से उत्कर्ष की ओर जाता समाज। कैसे हम समाज को ऊंचाइयों पर ले जाएं, तो एक वो देखा मैंने। अन्य जगह भी बिहार किए, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, तो जैन समाज के स्कूल और जैन समाज के बैंक, दो खास बातें देखी हैं। बैंक होने से इतने जल्दी मदद मिलता है, कोई भी जैन परेशान नहीं होगा। खेती जरूर है पर परेशान नहीं कोई। क्यों परेशान नहीं है? तुम्हें क्या चाहिए, उपलब्ध है। पूरा समय मंदिर को दे देते वो लोग। मैंने अच्छी जगह रुक रुक के आया, ये सब चीजें देखने को मिली। मैंने अनुभव की बात रखी, निर्वेद समावंडो, तो जो निर्वेद को प्राप्त हुआ है ज्यादा आसक्ति भाव नहीं रखता। अपनी दुकान वगैरह अपन खोलते हैं तो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक अपन को खोलना पड़ती है, उनको ऐसा कोई भी किंचित भी नहीं है कुछ भाव। बड़ी आनंद मंगल है। हाँ, एक बार गन्ना लगा दो 3 साल तक चलता है। एक बार सुपारी लगा दो 5 साल के लिए फुर्सत। हर साल हर 4 महीने में फसल नहीं लगाना, हर साल 4 महीने में मेहनत नहीं करना, खेत को साफ नहीं करना उनको। एक बार लगा दी। मैंने कहीं देखा नींबू लगाए, और क्या देखे मैंने, बहुत सारी ऐसे। हाँ, बेर की खेती, और क्या सोचोगे तुम, आंवला की खेती, एक खेत में सिर्फ आंवले 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 आंवले। मैंने कहा देखो यार, अपने तरफ एक पेड़ फिर अपने आप उगते हैं तो लोग नहीं करते। यहाँ के किस देखो, बोलते महाराज ये हमारा बच्चा कुछ नहीं करता ना, इसके लिए 1 एकड़ में मैंने आंवले लगा दिए। कुछ नहीं करना है इसको, एक खेत में आंवले लगा दिए, ये लगे 500 पेड़ इसके नाम। जिस दिन आंवला आएगा निकाल लेगा। क्या आजादी का जीवन है। आम तो हमने ऐसे देखे कि व्यक्ति लेट करके व्यक्ति आम खा ले, बैठ करके नहीं, लेट करके। ऐसे आम के बगीचे देखे मसगली में, कौन सी, कसमलगी में, ऐसे बगीचे आम के कि व्यक्ति लेट जाए ना, और लेट करके ऐसा मुख में उसके आम आ जाए। ऐसे आम लदे फलों से हैं। हाँ, और वो जो वहाँ का आम जो कहलाता, कौन सा आम, नहीं, हापुस, हापुस। हाँ हाँ, सबसे महंगा। और ऐसे मैंने बहुत सारी चीज देख करके लगा कि यार ये निर्वेद भाव को, और उनके सामने से कोई अच्छा, कोई सैकड़ों व्यक्ति निकलते जा रहा है, कोई तोड़ता भी नहीं है, ना राजस्थान के ना एमपी के, नहीं, अपने यहाँ के बिहार करा भी जाते नहीं, जो भी पूरा कमाल कर देते। अपने यहाँ के जो ग्रुप में जाते ना साथ में, वो तो तोड़ा ताड़ी शुरू कर देते। उसने कहा भैया आप तोड़ क्यों रहे, आप बोलो ना हमको कितना चाहिए आपको। हमारा व्यक्ति तोड़ के दे देगा ना, आप तोड़ोगे 10 तोड़ोगे 1 मिलेगा, हमारा व्यक्ति 1 ही, आप 1 मांगोगे 10 दे देगा। तोड़ने से क्या लाभ, जब हम ना देते हो तो तुम चोरी करो, जब हम देने तैयार तो चोरी क्यों करो। वहां बहुत बड़ा पाप माना जाता है इसको, चोरी वगैरह को। वहां का व्यक्ति चोरी नहीं करता, बिल्कुल सामान्य पाप नहीं। उन्हें बहुत बड़ी वहां के जानते ही नहीं। इस तरह से मैंने देखा। आओ निर्वेद समाबन्नो, जो निर्वेद को प्राप्त हुआ वो कर्म के फल को जानता है, उसको भोगता नहीं है। आगे आचार्य कहते हैं, नवी कुब्बई नवी वेई नानी कमाए बहु प्यारायम, जाने पुण्य कम में फलम
बंधम पुण्यम च पावम च। ज्ञानी बहुत प्रकार के कर्मों को जानता है, करता नहीं। ना वेदई, ना तो करता होता ना वेदन करता होता, सिर्फ जानता है। पुण्य को जानता, बंध को जानता, कर्म के फल को जानता, पाप को भी जानता, लेकिन करता नहीं। अब जो उदाहरण दे रहे हैं वो बहुत बेमिसाल उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण देख रहे हैं भैया, सुनना। दिट्ठी च हेविनाणम अकार्यम तय अवेदयम चेव जाने बंधो मोक्षम कमुदयम निजरम चेव। पूरा ये सबसे महत्वपूर्ण गाथा देखिएगा। आंख 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 दूर से दूर को देख लेती है, आंख देखती है, आंख देखती है, आंख करती नहीं है। आंख देखती है, आंख करती नहीं है, आंख भोगती नहीं है। आंख ने रसगुल्ला देखा है, आंख ने रसगुल्ला देखा है, लेकिन आंख ने रसगुल्ला बनाया नहीं है, किया नहीं है, और आंख ने भोगा भी नहीं है। आंख का काम जैसे देखना मात्र है, आंख का काम देखना मात्र है, उसमें करना और भोगना उसका काम। उसी तरह ज्ञान का कार्य मात्र जानना है, करना भोगना नहीं। क्या प्यारा उदाहरण है। आंख सिर्फ देखती है, करती भोगती नहीं। दिट्ठी जहेव ज्ञानम, दृष्टि की तरह ही ज्ञान अकार्यम, इसलिए ज्ञान अकारक है। जैसी आंख अकारक है, आंख ने कुछ किया ही नहीं है, आंख ने न भोगा है न आंख ने किया है। आंख मात्र देखती है, देखने का साधन है, देखने का साधन है, इसलिए आंख अवेदक है, आंख अवेदक है। उसी तरह ज्ञान भी जानता है, बंध को, मोक्ष को, कर्म के उदय को, कर्म की निर्जरा को जानता है, जानता है। आंख देख रही है सफेद है, एक काला है, नीला है, पीला है। अब जिस रंग का जो है तो उस रंग का है, जिस आकार का जो है सो है, वह अवेदक है आंख। उसी तरह से ज्ञान का कार्य जानना मात्र है, उसमें कर्ता भोक्तापना ज्ञान का काम। जो कर्ता भोक्तापना आया वो राग द्वेष के कारण आया, वो जानने का दोष नहीं है, वो तेरे राग का दोष है। कितना प्यारा उदाहरण है। दिट्ठी जहेव ज्ञानम, आंख जैसे आंख की तरह ज्ञान है। जान लिया सफेद है, आंख का काम आंख है, लेकिन उसके बाद आंख को कुछ नहीं करना देखने के बाद। अब जो करेगा वो आंख वाला करेगा, आंख नहीं करेगी, आंख वाला करेगा। आंख वाला माने आत्मा, आंख वाला माने आत्मा। अर्थात यदि राग होगा तो राग पूर्ण करेगा, और वीतराग होगा तो वीतराग पूर्ण करेगा। बोलो, यदि वीतराग आत्मा है तो वीतराग भाव से संपन्न होगा, और राग भाव वाला आत्मा है तो राग पूर्वक क्रिया करेगा। हो गया। लेकिन आंख का काम क्या हुआ? मात्र देखना। आंख का काम देखना मात्र,
देखने के बाद यदि रागी आत्मा है तो राग, और बीतरागी आत्मा है तो बीतराग भाव धरेगा। हो गया, तटस्थ रहेगा बीतरागी है तो। आंख का काम मात्र देखना है और दूर से ही देख लेना काम है। आंख वस्तु को पास में नहीं लाती, दूर से ही आंख देख लेती है। इसी तरह ज्ञान भी दूर से दूर तक को जान लेता है, उसे वस्तु को पास में लाने की जरूरत। और ज्ञान के लिए वस्तु की पास की जरूरत नहीं है। राग वस्तु को पास में खींचता है, द्वेष वस्तु को दूर करता है। ज्ञान तो सिर्फ जानता है, जो है ज्ञान ने तो जान लिया। वस्तु स्वरूप विचार, खुशी से सब दुख संकट, ये ज्ञान का काम है। वस्तु के स्वरूप का विचार करना ज्ञान का काम है। यथावत वस्तु निर्णीति तत्व ज्ञानम, वस्तु का यथार्थ निर्णय करा देना सम्यक ज्ञानम प्रदीपवत, ये सम्यक ज्ञान होता है। दीपक का काम है जो पदार्थ जैसा उसको वैसा प्रकाशित कर देना। उसी तरह ज्ञान का कार्य जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा दर्शा देना। उसके बाद ये तेरे भीतर में कि ये वस्तु से राग या द्वेष तेरे भीतर की प्रणति है। तेरे जेब में जैसा पैसा होगा तुम वैसा माल खरीदेगा। तेरी सत्ता में राग होगा तो राग भाव से चलेगा, और बीतराग भाव होगा तो बीतराग भाव से चलेगा। ये तेरी दशा पर निर्भर है। लेकिन आंख का काम मात्र देखना है, ज्ञान का काम मात्र जानना है। इस तरह से आचार्य भगवान ने कहा। और सुनो, आचार्य भगवान इसी तत्व को दर्शाए हैं। जैसे लोक में आंख देखने योग्य पदार्थों से अत्यंत भिन्न होने के कारण उनके करने भोगने को असमर्थ है। पदार्थ अलग है, आंख अलग है। आंख ना तो पदार्थ को कर रही है ना पदार्थ को भोग रही है। तलवार सामने रखी है, आंख क्या कर सकती? ना कर रही है ना भोग रही है, तो असमर्थ ही है। उसी तरह भिन्नत्व के कारण दृश्य पदार्थ का ना तो करता है और ना भोगता है। यदि ऐसा ना हो तो अग्नि को जलाने वाले की तरह, अग्नि से तप्तायमान लोहे पिंड की तरह अग्नि के देखने से आंख नहीं जल जाएगी? आंख करतापन भोक्तापन आ जाएगा, मैंने आंख जल जाएगी भैया। किंतु ऐसा नहीं है। नेत्र का स्वभाव केवल दर्शन मात्र है। आंख का काम मात्र देखना है, उसको राग द्वेष करना नहीं है। ज्ञान का काम मात्र जानना है, उसमें राग द्वेष करना। राग द्वेष करने का मतलब है कि उसमें और कोई आके मिल गया। इसलिए कर्म से अत्यंत भिन्न होने से निश्चयता उस कर्म को और करने और भोगने में असमर्थ। ना तो कर्म को ज्ञान करता है ना ज्ञान कर्म को भोगता है। केवल ज्ञान मात्र स्वभाव पने से कर्म के बंध को जान लेता है, मोक्ष को जान लेता है, उदय को जान लेता है, उसकी निर्जरा केवल जानता है। मालूम है, आज जन्म निर्ग्रंथ हुए एक संत जिनका नाम क्या है? जिनसेनाचार्य हुए। जिनसेनाचार्य आज जन्म निर्ग्रंथ संत हुए हैं। जन्म से कभी उन्होंने वस्त्र पहने ही नहीं है। जब उन्होंने शास्त्र लिखा तो शास्त्र लिखने के पश्चात लोगों के मन में आया, ये ऐसा कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? शास्त्र में वर्णन कैसे कर सकते हैं? जन्म का, योनि का, मरण का कैसे वर्णन कर सकते हैं? तो उनसे निवेदन किया। उन्होंने कहा, मैं भरी सभा में मैं इसी विषय को, उनसे कहा क्या आप जिस विषय को आपने लिखा उसको आप बोल सकते हैं? मैं बोल सकता हूं।
भरी सभा में उन्होंने वो प्रस्तुत किया। उनके अंदर तो निर्वेद भाव था ना, उनके अंदर भीतर में निर्वेद भाव था, भीतर में वैराग्य भरा हुआ था। प्रस्तुत किया, वो आश्चर्य में पड़ गए। देखो ये ज्ञान की क्षमता के बल पर लिखा है, उसका भाव नहीं है। इसलिए ज्ञानी ज्ञान की क्षमता पर बहुत चीजें लिख देता है। कई विद्वान अच्छी अच्छी स्तुति लिख देते हैं, लेकिन भीतर में वो भावपना मात्र उनको दिखता है कि हमको ये लिखने से ही मिलेगा। तो ज्ञान की क्षमता अलग है और उसके प्रति भाव होना, भाव नहीं है, लिखते गए। तो प्रिय बंधुओं, निर्वेद भाव भी बना रहता है। जानते हैं किस अलंकार में क्या प्रयोग करना, कौन से रस में क्या प्रयोग करना, ये उनको विधा मालूम है, तो विधा के कारण लिख देते हैं, लेकिन उस तरफ का कोई लक्ष्य, उस तरफ की कोई भावना मन में नहीं है। इस तरह से आंख का काम मात्र देखना है, ज्ञान का काम मात्र जानना है। ज्ञान स्वभाव नेत्र की भांति दूर से जानने का है। ज्ञान का स्वभाव दूर से जान लो, देखो, जानो, जाने दो, दूर से। इसलिए ज्ञान के कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृत्व मानना क्या है? अज्ञान है। तो इस तरह से अब कोई कहे महाराज ऐसा तो केवल ज्ञान के बाद ही संभव है, पहले तो है ही नहीं है। भैया केवल ज्ञान के बाद तो पूरा संभव है, पर केवल ज्ञान जब तक नहीं हुआ तब तक मिथ्यात्व दशा में जैसा देखा जाता है, मिथ्यात्व दशा में जैसा चाहा जाता है, वैसा सम्यक की दशा में नहीं होता। अब प्राय करके संघ के साधुगण बोलते महाराज आपके पास कोई चीज खटाता ही नहीं है, कोई चीज खटाता ही नहीं है। आपको कोई चीज भेंट करो तो आप जी चाहे दे देते, सो अब आपको भेजो, आपको भेजना अच्छा नहीं लगता, आपको भेजते हैं और आप जिस चाय को दे देते। मैंने कहा मैं जान जाता हूं कि ये वस्तु मैं छुपा के कोई रखता नहीं हूं, वस्तु सामने रखी है, सामने के पश्चात जिसकी दृष्टि गई उसको लगता है यार ये वस्तु मुझे चाहिए, अब चाहिए तो लीजिए। महाराज श्री ये माला बहुत अच्छी है, अच्छी है तो आपके लिए है? अच्छी है तो आपके लिए। महाराज ये पेन बहुत अच्छा है, अच्छा है तो स्वीकार कीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये तत्व आचार्य ने कहा कि दृष्टि में यदि राग भाव आ गया तो दृष्टि वहां गड़ जाएगी, दृष्टि वहां गड़ जाएगी और सारी वस्तुएं गौण हो जाएंगे, हैं? और फिर राजा को यह पता होता है कि कौन किससे संतुष्ट होता है। राजा को पता है कि माली समाचार देने आया है, पर समाचार के बाद माली को क्या चाहिए? एक भेंट चाहिए, तो माली भेंट से खुश हो जाता है। राजा को ये भी बोध रहता है कौन भेंट से खुश होता है, कौन मुस्कान से खुश होता है, कौन प्रेम भरे दो शब्दों से खुश होता है, कौन संव्यवहार से खुश होता है। किसको प्रजा में किसको कैसे संतुष्ट करना है ये राजा को बोध होता है। ऐसे आचार्य को बोध होता है कि कौन वस्तु से प्रसन्न होते हैं, कौन आशीर्वाद से संतुष्ट होते हैं, कौन तत्व ज्ञान से संतुष्ट होते हैं। कोई कोई जीव ऐसे होते हैं तुम कछू से कछू पड़ा उतराओ, उन्हें कछू मतलब नहीं है, लेकिन यदि श्रीपाल जी ने हमारे पास 4 पेन लेके दे दे और हमने
उन अब किन को बांट देवे हम? तो हम श्रीपाल जी, भैया श्रीपाल जी वापस लेके नहीं आइयो, लाइयो तो पूरे अंत एक ने लाइयो। किसी को संतुष्ट होना तत्व ज्ञान से, किसी को संतुष्ट होना है वस्तु लाभ से, किसी को संतुष्ट होना है मुस्कान से, किसी को संतुष्ट होना है तत्व के दो वचनों से, किसी को संतुष्ट होना है आशीर्वाद से। ऐसे भी चीज मिलते, उनके पास 25 चीजें रखी हैं, लेकिन जा तो गुरु महाराज दे रहा है, जा तो गुरु महाराज दे रहा है, ले लो भैया, ले लो भैया। फिर मैं देखो गुरु महाराज दे रहे, लेकिन संग्रह का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? और एक बात और सुन लो, शास्त्र वगैरह ये सिर्फ उपयोग के लिए, समय तक के लिए आपके हैं, बाकी आपके नहीं है। इन पर आपका एकाधिपत्य नहीं है। जब तक उपयोग है तब तक आपके लिए हैं, ये सदा आपके लिए नहीं है। गुरुजी बोलते शास्त्रों पर नाम नहीं डाल सकते, अपना अपना अधिकार नहीं है। सिर्फ उपयोग के काल तक मेरे हैं, और उपयोग नहीं है तो फिर आप नहीं, उपयोग नहीं है, उपयोग नहीं करते हैं तो फिर सिर्फ ज्ञानावरण का बंद करेंगे, क्योंकि आपके कारण दूसरा उपयोग नहीं कर पा रहा है। अंत कोई दूसरा तो उपयोग करता, लेकिन आपने रख लिया पेटी में पैक करके, तो दूसरा भी उपयोग नहीं कर पा रहा, इसलिए बंद होने लगेगा आपको। आपको मालूम है कि ज्ञानावरण का कर्म का बंद अखंड होता है, एक समय नहीं रुकता, तो ऐसा ही तो होता रहता है। भले ही मंद रूप में होगा, लेकिन चलता तो रहेगा। जैसे बैंक में रखी पूंजी का ब्याज बढ़ता है, ऐसे इन्हीं कारणों से कर्म भी बनता रहता है। इस भाव को यहां पर परोसा। सिर्फ एक कलश रख देते आपको। एतु कर्तारिमात्मानं पश्यन्ति तमसा तथा सामान्यतां ना मोक्षोपि मुमुक्षुताम्। ये जो पुरुष अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित हैं, वे आत्मा को क्या मानते हैं? कर्तारम आत्मानम। वे आत्मा को कर्ता मानते हैं। कौन? तमसा, जो अंधकार से ढके हुए हैं, जिनको अज्ञान का अंधेरा है, वे आत्मा को कर्ता मानते हैं। सामान्य जन, वे सामान्य जन की तरह ना मोक्षोपी, उनको मोक्ष होने वाला नहीं है। नमो वरी, नमो सिद्धार्णम, नमो आर्याण, नमो अजय, नमो लोहे सब साहुराम।